जब जब नया साल आने वाला होता है ना, तो एज अ पॉडकास्ट चैनल ऑल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट जो आने वाले साल के बारे में बताते हैं जी। और नए साल में क्या होने वाला है, किस तरीके से चीज़ें बदलेंगी, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, उसके प्रेडिक्शंस होते हैं। जी। बट यू बीइंग एन एक्सपर्ट, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम की प्रेडिक्शंस बताई हैं, तो मुझे लगता है कि अगले साल की बातें पूछने से पहले ये जो साल ख़त्म होने वाला है जी। इसके बारे में पहले जान लें तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी भी आने वाले साल में करीब करीब 1 महीना और कुछ दिन बचे हैं, राइट? एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द करंट प्रेडिक्शंस, तो आने वाले 10 दिनों में क्या बदलने वाला है, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स की इंडिकेशंस क्या हैं, प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं कि आने वाले 10 साल में क्या होगा। करेक्ट। तो अभी मैंने 26 अक्टूबर को इसी साल के जी एक प्रेडिक्शन डाला था कि 27 अक्टूबर से 28 नवंबर, दिस इज़ ओनली स्पेसिफिक टू इंडिया, ये दूसरे देशों के लिए एप्लीकेबल नहीं। जी 27 अक्टूबर से 28 नवंबर, ये जो 32 डेज़ का पीरियड है, ये थोड़ा ट्रबलसम है इंडिया के लिए। ये सिमिलर है आपका जब पहलगाम टेरर अटैक्स हुआ था, जी वो पीरियड था 13 अप्रैल से 24 जून, और अटैक हुआ था 22 अप्रैल को। जी तो वो भी मैंने 7 अप्रैल को प्रेडिक्ट किया था कि ये पीरियड थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। सिमिलर इज़ दिस 32 डे पीरियड। तो वो जो पीरियड था उसमें एयर इंडिया क्रैश भी हुआ था। जी और आपको शायद याद होगा, अगर आप हेडलाइंस पे जाके देखें, एवरी अदर डे सम बैड न्यूज़ वाज कमिंग। पुणे में क्रैश हो गया, ब्रिज क्रैश हो गया, ये हो गया। तो अभी भी आप देख रहे हैं जैसे सऊदी अरबिया में वो हुआ ना, मतलब ऑफ कोर्स इट वाज नॉट इंडिया बट इंडियंस वेर इन्वॉल्व, अराउंड 40 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। अभी जो लेटेस्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये भी अभी हुआ है, तो इसमें भी अभी आई सॉ रिसेंटली कि 15 तक पहुंच गया है डेथ टोल। फिर जम्मू एंड कश्मीर में भी एक नौगाम करके एक ब्लास्ट हुआ है गेस ना, वहाँ पे दैट वाज आल्सो अनफॉर्चुनेट। आई थिंक 9 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। तो टुडे वी आर रिकॉर्डिंग दिस ऑन 19th नवंबर, बट वी स्टिल हैव अनदर 10 days, 28 नवंबर तक ये पीरियड है। और अभी भी आप न्यूज़ में देख सकते हैं, इट इज़ ऑल ओवर द प्लेस कि अरेस्ट्स हो रहे हैं, देयर आर प्लान्स की कितने thousands of kilos ना ये अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑल दिस आर गेटिंग फाउंड। Every other day something or the other is happening. So I have recommended on 26 October itself कि ये पीरियड में हो सकता है टेरर अटैक्स हो सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट ये सब हो सकता है, और ख़ास करके बॉर्डर स्टेट्स में ना जाए। जैसे आप देख रहे हैं हर एक जो मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम्स हो रहा है बॉर्डर स्टेट्स में ही हो रहा है। बट एनीवेज दिस इज़ जेनेरिक फॉर इंडिया, बट बॉर्डर स्टेट्स में अवॉइड करें। जैसे कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे हाल ही में, येस्टरडे और लेडी वाज आस्किंग मी कि उनको जाना है कहीं वैष्णव देवी के, तो आई हैव रिकमेंडेड नॉट नाउ, यू गो लेटर। तो 28 नवंबर के बाद आप जा सकते हैं। तो 28 नवंबर को ये जो पीरियड है ये थोड़ा ख़त्म होगा, दिस विल रिड्यूस, और उसके बाद इंडिया का पॉजिटिव पीरियड शुरू होगा। ओके तो 28 नवंबर से नेक्स्ट ईयर 24 जून तक का एक बहुत बढ़िया पीरियड है इंडिया का। दिस इज़ अ कंटिन्यूअस पीरियड जिस पे आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देखने मिलेंगी। अब वो शायद जैसे आपने बोला कि 28 से 31 दिसंबर के बीच में हो, या शायद 1 जनवरी से 24 जून उसके बीच में हो। तो ये जो पीरियड अभी आने वाला है 28 नवंबर से, ये एक्सेप्शनली फेवरेबल है इंडिया के लिए। इसमें आपको दिखेगा कि बड़े बड़े कंट्रीज़ या जो बड़े बड़े जो यूरोपियन यूनियन है, यूएस है, इनके साथ ट्रेड डील साइन हो सकता है 28 नवंबर के बाद। या जो यूएस के जो टैरिफ्स है ना वो कम होंगे 28 नवंबर के बाद। क्योंकि अभी बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने मुझे पूछा जो एक्सपोर्ट में है, राइट, दिल्ली एनसीआर में, तो दे हैव आस्क्ड मी कि बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ्स वी आर हैविंग हैवी लॉसेस। तो आई जस्ट टोल्ड कि आप वेट करिए, दिसंबर में ये सब दिस विल गो डाउन। अगर मैं डेट स्पेसिफिक होके पूछूं, तो आपने कहा कि 28 तारीख तक, करेक्ट, राइट? लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक जी। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक हमें सख्ताई बरत के अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है? हाँ, तो डेट वाइज जैसे मैंने बोला अभी तो बहुत ही डेंजरस पीरियड है। इसमें देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि जो हुआ है बॉम्ब हुआ है रेड फोर्ट में, ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये एक पीरियड में तो होना था तो हो गया।
बट अगेन इट्स लाइक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी। तो अभी 10 दिन बचा है, तो जैसे मैंने वार्निंग दिया था 26 अक्टूबर को कि जो सेंसिटिव एरियाज़ है जहाँ पे कोई रिलीजियस वायलेंस हुआ है या एथनिक वायलेंस या ग्रुप कोई भी ग्रुप के वजह से वायलेंस हुआ है, या तो जो एरियाज़ बाय डिफ़ॉल्ट वल्नरेबल है जो कि बॉर्डर स्टेट्स है या जिनका हिस्ट्री है थोड़ा वायलेंस या ट्रबल का, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो उन जगहों पे ना जाए क्योंकि एवरी डे इज़ डेंजरस। और आप देख भी सकते हैं न्यूज़ में, तो अभी तो मतलब फॉर मी टू से कि इस दिन ये होगा वो काइंड ऑफ रिडंडेंट हो जाता है क्योंकि इन जनरल द पीरियड इज़ डिफ़िकल्ट। तो दुनिया तो बंद नहीं हो जाएगी, 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी है, वो बंद तो नहीं होगा, बट हम अपने साइड से टेक केयर करें, जैसे रात को ना ज़्यादा ना घूमें, या कोई डार्क एरिया है या कुछ भी हमें सस्पिशियस दिखा तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना है। जैसे आई सॉ न्यूज़, मुझे पता नहीं कितना वैलिड है वो, कि किसी ने बोला है पुलिस ने कि अगर कोई कार या कुछ अनआइडेंटिफाइड दिखे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सस्पेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट। तो दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप द गवर्नमेंट हैज़ टेकन। तो आई वुड से बी वेरी केयरफुल, बी ऑन योर टोज। उसके बाद आफ्टर 28 नवंबर आपको जहाँ जाना है आप जा सकते, बट अगेन फिर वॉर का जो सिचुएशन है उस पर भी मैं थोड़ा बोल देता हूँ।